सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया, वह उपदेश जन सामान्य के लिए भी उपयोगी बन जाए, तदर्थ हम इस सीरीज को चला रहे हैं। 1 करोड़ लोगों के लिए उद्देश्य हमने बनाया हुआ है कि इस सीरीज से महात्मा विदुर के उपदेशों को 1 करोड़ लोग समझ पाएं, जान पाएं, नीतिमान बने, गुणवान बने। इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि स्वयं देखिएगा और इन कक्षाओं को, इन वीडियोज को 100-100 लोगों को भी देखने के लिए आगे शेयर अवश्य करते रहें। ये आपका एक तरह से ऋषियों के ज्ञान के प्रचार प्रसार में एक महान योगदान होगा। सनातन संस्कृति को संसार में जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका एक विशेष योगदान होगा। और लाइक अवश्य कर दिया करें और कमेंट भी, चाहे आप कुछ भी कमेंट कीजिएगा, चाहे आप हमें अभिवादन के रूप में कमेंट कीजिएगा, अथवा आपने वीडियो को सुनकर के जो अनुभव किया, फील किया, उस भाव को भी लिखिए। चलिएगा आगे चलते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो महात्मा विदुर ने पिछली कक्षा में हमें ये बताया था अंत में कि 5 प्रकार के लोगों की जो पूजा करता है, स्तुति करता है, उनका सत्कार करता है, वो संसार में यश का भागी बनता है, सम्मान और कीर्ति को प्राप्त करता है। अब आगे महात्मा विदुर कहते हैं, आइएगा सुनिएगा ध्यान से। पंचत्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः। महात्मा विदुर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में जहां जहां चला जाए, मतलब कहीं पर भी चला जाए, उसको 3 प्रकार के लोग मिलने ही हैं। 3 प्रकार के। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे मैं उस स्थान पर चला जाऊं तो मुझे इन तीनों में से इस प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे। महात्मा भी तो कहते हैं कहीं पर भी चले जाइएगा हे राजन, आपको ये 3 प्रकार के लोग मिल ही जाएंगे। कौन कौन से? तो वही कहा उन्होंने कि एक तो आप जहां जाएंगे, जहां रहेंगे, वहां पर आपके मित्र भी बन जाएंगे, मित्र भी हो जाएंगे। भाई हम जहां पर जाते हैं, जहां रहते हैं, वहां मित्रता हो ही जाती है कुछ लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि हम जहां रह रहे हैं लंबे समय से वहां पर हमारा कोई मित्र ही ना हो। नहीं, 100% प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई मित्र बन जाता है। तो एक तो मित्र जहां जहां होंगे वहां वहां हमारे मित्र बने रहेंगे, ठीक है। अथवा हम एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाएं तो जो हमारे पहले वाले मित्र हैं वो भी हमारे पास में आ ही जाएंगे, कभी न कभी तो आते जाते रहेंगे। ढूंढ के निकाल ही लेंगे। और दूसरे कहते हैं कि दूसरे लोग कौन से? अमित्रा माने शत्रु। जहां पर भी जाएंगे वहां हमारे शत्रु बन ही जाते हैं, अकारण ही शत्रु बन जाते हैं, अर्थात हमसे द्वेष करने वाले लोग भी वहां
लड़ाई झगड़ा विवाद करने वाले भी बन ही जाते। आप जहां भी चले जाइएगा वहां पर भी आप बिल्कुल अच्छे से रहिएगा तो भी लोग आपसे विवाद कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप जहां पर पहले रह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो मेरे शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैं तो दूसरे स्थान पर जाता हूं, वहां मुझे शत्रु नहीं मिलेंगे, वहां शत्रु नहीं बनेंगे, तो ये सोचना गलत है। आप जहां भी जाएंगे शत्रु वहां आपके बन ही जाएंगे, आपको शत्रु मिल ही जाएंगे, विवाद करने वाले लोग मिल ही जाएंगे। और तीसरे लोगों को कहते हैं कि तीसरे कौन से हैं? मध्यस्था। अर्थात कुछ लोग हमें ऐसे वहां अवश्य मिलेंगे जो हमारी हमें उपेक्षा के भाव से देखेंगे, अर्थात वो ना हमारे मित्र होंगे और ना वो हमारे शत्रु होंगे, ना वो हमारी सहायता करेंगे, ना हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। बिल्कुल ये एकदम व्यावहारिक बात है, व्यावहारिक बात है। और व्यावहारिक बात ये यहां पर क्यों कही जा रही है महात्मा विदुर के द्वारा, इससे राजा धृतराष्ट्र को क्या लाभ होगा और हम सभी जन सामान्य को क्या लाभ हो सकता है इस बात को महात्मा विदुर के कहने से। इससे लाभ हो सकता है, लाभ होता है। मनुष्य की ये मानसिक दशा होती अवस्था में रहता है, इस अवस्था में रहता है कि जहां पर उसके अधिक मित्र हो जाते हैं अथवा अधिक शत्रु हो जाते हैं, तो वो सोचता है भाई ये तो यहाँ तो बहुत झंझट हो रहा है, दूसरे स्थान पर चलते हैं, वहां पर ना मित्र होंगे, यदि मित्र से परेशान है तो मित्र ना होंगे, कभी मित्र भी परेशान कर देते हैं, शत्रुओं से परेशान है तो शत्रु नहीं होंगे। तो ये गलती ना करें, इसलिए ये हमें सचेत किया जा रहा है। जो समस्या है, समस्या का समाधान जहां है वहीं रह करके व्यक्ति को करना चाहिए। समस्या से डर करके भागने वाला व्यक्ति भागता ही रहता है। उसको स्टॉप लगाने के लिए ये कहा है कि भाई समस्या का जो इस प्रकार की समस्या यदि आपको है तो वो तो आप भागने से आप उसका छुटकारा पाना चाहें तो छुटकारा नहीं होगा, वहां दूसरे फिर यही समस्या नहीं आ जाएगी, वहां पर भी आपको इसी प्रकार के लोग मिलेंगे, पिंडा नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है, तो इसलिए हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कभी ये ना विचार करें कि हम वहां चले जाएंगे तो हमें शत्रु नहीं मिलेंगे, हमारे विरोधी नहीं मिलेंगे, नहीं, विरोधी मिलेंगे ही। हाँ, कोई दूसरा कारण हो तो अवश्य जाना चाहिए, कोई व्यापार करना है अथवा अन्य कोई कारोबार करना है, कोई भी कार्य करना है अथवा शिक्षा में आपको पढ़ाने आदि के लिए कहीं भेजा जाता है तो अवश्य जाएं। परंतु ये तीन कारणों को यदि आप समझते हैं कि इनके कारण मुझे जाना चाहिए तो महात्मा विदुर का कहना भाई इन कारणों का तो निपटारा यहीं करना चाहिए, इनके कारण कहीं भागते रहेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये तीन ना मिले। ठीक है जी, बहुत सुंदर बात कही है। कई लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं अरे यहाँ तो सब मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं तो यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। वो वहां जाता है दूसरी जगह, वहां पर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये तो समाज है, समाज में सब प्रकार के लोग हैं। आप कितना भी अच्छा किसी से व्यवहार करो तो भी आदमी को ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो उसे ईर्ष्या और द्वेष का निपटारा करना स्थान बदल बदल करके भागते रहना नहीं है, उसका वहीं स्थित होकर के समाधान करना है, डट करके मुकाबला करना है। चलिए, और अब बहुत आगे अच्छी शिक्षा देने वाले हैं महात्मा विदुर। कहते हैं पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम् ततोस्य स्रवति प्रज्ञा धृतेः पात्रादिबोधकम्। क्या कहते हैं? कहते हैं जो मनुष्य है इसके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बहुत ध्यान दे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, अन्य प्राणियों के लिए नहीं, मनुष्य प्राणी के लिए
कहते हैं कि मनुष्य के पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियां तो कर्मेंद्रियां भी 5 हैं इसी प्रकार से, पर अभी ज्ञानेंद्रियों की बात कर। ज्ञानेंद्रिय क्या है? एक जिह्वा रसना बोलते हैं इसको, एक ये जो सूंघते हैं जो नासिका घ्राण इंद्रिय बोलते हैं इसको, और ये एक नेत्र इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय बोलते हैं चक्षु, और एक कर्ण इंद्रिय बोलते हैं जिससे हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे गानों को सुनते हैं और बुरी बुरी गालियों को भी सुनते हैं, सब प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, मनुष्यों की ध्वनियों को भी सुनते हैं, पशु पक्षियों की ध्वनियों को भी सुनते हैं, मोटर गाड़ी ट्रेन आदि की ध्वनियों को भी सुनते हैं। तो ये क्या है? कर्णेंद्रिय है। और एक 5वीं इंद्रिय स्पर्श त्वक इंद्रिय, इसको त्वचा बोलते हैं, जिसके माध्यम से ये पूरे शरीर में व्याप्त है। त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, इसके माध्यम से क्या है? हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, ठंडा गरम मुलायम टाइट कठोर, इसका अनुभव करते हैं। तो कहते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य के पास में। इस 5 ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य अपना जीवन चलाता है, विषयों का भोग करता है। तो यही कहा पंचेंद्रियस्य मर्त्यस्य, 5 इंद्रिय वाले इस मनुष्य का, कहते हैं इनमें से उसकी एक भी इंद्रिय छिद्रम, छिद्रम माने सही काम ना करे। क्या? सही काम ना करे, अथवा किसी भी इंद्रिय में कोई दोष है। चक्षुर इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय क्या है? ठीक से दिखता नहीं है, थोड़ा भद्दा भद्दा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। त्वक इंद्रिय ठीक से कार्य नहीं करती है, कोई गर्म पदार्थ है उसको थोड़ा कम गर्म दिखाती है तो रख देते हैं हाथ, तो सत्यानाश हो जाता है हाथ का। इसी प्रकार से नाक ठीक से सुगंध नहीं ले पाती, इंद्रिय का में दोष है। जिह्वा स्वाद नहीं ले पाती, नमक का स्वाद ही नहीं आता, चीनी का स्वाद ही नहीं आता, मिर्ची का स्वाद ही नहीं आता, सब पदार्थों का एक ही स्वाद दे रही है। तो ये क्या इंद्रियों के दोष हैं। तो ये कहते हैं कि जो 5 इंद्रियों वाला जो मनुष्य है, उस पुरुष की एक भी इंद्रिय दोष युक्त हो जाए तो उसकी बुद्धि इस प्रकार से बाहर निकल जाती है, जैसे कहते हैं जो प्राचीन काल में पानी भरने के लिए एक मशक हुआ करती थी। क्या? चमड़े की मशक बनाया करते थे लोग, माने एक बड़ा सा थैला हुआ करता था। यदि आपकी आयु 50 वर्ष की है, 60 वर्ष की है, तो आपने अवश्य देखी होगी। थोड़ी कम है और गांव देहात में आपका निवास रहा है तो भी आपने कहीं न कहीं घरों में देखी होगी। उसको मशक कहा जाता था। उसमें लोग पानी भरते थे और पानी को ले जाते थे। आजकल तो ड्रम आदि आ गए हैं, प्राचीन काल में उस समय ड्रम आदि नहीं थे, तो मशक ही पानी को ले जाने के लिए प्रयोग करते थे। तो कहते हैं जो चमड़े की मशक होती है, उसमें पानी भर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा यदि छेद हो जाए, सुई चुभ जाए या कांटा चुभ जाए, तो क्या होता है? धीरे 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 सारी मशक का पानी निकल जाता है, मशक खाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की किसी एक भी इंद्रिय में कोई दोष होता है तो वो जो विषय है संसार के जो पदार्थ हैं, उनके विषय में ठीक प्रकार से सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है, और ठीक जानकारी प्राप्त ना करने के कारण से उनका उपयोग करके अपनी हानि करता रहता। कहने का तात्पर्य यह है महात्मा विदुर का कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे
उसे पांचों इंद्रियां ठीक ठाक ठाक प्राप्त हों, सही सलामत कार्य करने वाली हों। जिह्वा इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, वो ठीक प्रकार से हर वस्तु का जो पदार्थ का जो स्वाद है वो स्वाद प्राप्त कराने वाली हो, स्वाद का ज्ञान कराने वाली हो। घ्राण इंद्रिय ठीक जो जो चीज जिस प्रकार की सुगंध है उस सुगंध का अनुभव कराने वाली हो। ऐसे ही चक्षुर इंद्रिय बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, नहीं तो कुत्ते को कहीं गधा देख लिया, शेर को कहीं भैंसा देख लिया तो क्या होगा, उसके पास चले जाएंगे, शेर खा लेगा। ठीक है, ऊंट बहुत बड़ा ऊंट है और हमारी आंख ठीक नहीं है तो हमको लगेगा छोटा सा है, ठीक से दिखेगा नहीं, तो हम अपनी हानि कर बैठेंगे। इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय, कोई कुछ बोल रहा है और सुनाई कुछ देगा, फिर हम उल्टा व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार से त्वक इंद्रिय, ये ठीक से कार्य नहीं करेगी तो ठंडा गर्म का सही एहसास नहीं होगा, तो हम हानि अपने हाथों को, अपने शरीर को जला बैठेंगे या ठंडा कर बैठेंगे, तो मनुष्य हानि कर लेगा। अर्थात हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां ठीक ठाक रहें और हमारी बुद्धि उन इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों का सही सही ज्ञान करती रहे। ये वस्तुतः यहां पर शिक्षा दी गई, क्योंकि इंद्रिय जो बुद्धि है, बुद्धि तभी सही सही जान पाती है जब इंद्रियां ठीक ठाक हों। मानिएगा ये सामने एक दीवार है, वॉल है, और मेरी चक्षु इंद्रिय ठीक नहीं है, तो मैं इस दीवार के विषय में सही सही जान पाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा। हाथ से नहीं जान पाऊंगा मैं कि इसका लाल कलर है, पीला कलर है। हाँ, हाथ से मान लिया मैंने, इसका आकार को तो ऐसे छू करके वो जान कर सकता हूं, परंतु उसके कलर का कैसे जान करूंगा? अथवा मेरी त्वक इंद्रिय भी खराब है, चक्षु इंद्रिय खराब है, तो मैं इसको कैसे जानूंगा ये कैसी है दीवार अथवा कोई भी पदार्थ? तो बुद्धि भी पदार्थों का सही सही ज्ञान तभी कर पाती है जब उस बुद्धि वाले व्यक्ति के शरीर में इंद्रियां सही सही सलामत हों। ठीक, चलिएगा, बहुत सुंदर। और अब आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर है, आपने पहले भी सुना होगा, प्रत्येक मनुष्य के लिए है, आप अपने बालकों को भी सिखा दीजिएगा। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छी बातों के रिवाइज से क्या होता है, आवृत्ति से पुनरावृत्ति से हमारे अच्छे अच्छे संस्कार बनते रहते हैं। इसलिए गाने को ही अनेक बार नहीं सुनना चाहिए, सत्संग को भी अनेक बार सुनना चाहिए। लोग एक ही गाने को बार बार डेली न जाने दिन में कई बार सुनते रहते हैं। आपने देखा होगा दुकानों में, शॉप्स में या कहीं कहीं पर भी, यहाँ एक ही गाने को बार बार चलाते रहते हैं लोग और उसमें ही उसको आनंद आता है। क्यों आता है? वैसे ही सत्संग कोई एक दिन का नहीं है, एक बार सुनने का नहीं है। उस अच्छी एक ही बात को हम दिन में कई बार सुने, कई बार उसको अपने विचार में लाएं, तो वो हमें सही मार्ग पर ले जाती रहेगी। इसलिए बोर मत होना आप। कई लोग कहता रहे क्या बोर हो जाएंगे, क्या सुनना है ऐसी बातों को। अरे भाई, ऐसी बातों को ही सुनना है, तभी जीवन का कल्याण होगा, मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। अन्यथा तो ये गाने सुन सुन करके जो हो रहा है वो हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सुनिएगा।
कि पुरुषेण इह, इस संसार में प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक मनुष्य को, वो मनुष्य के अंदर सभी आ गए हैं, स्त्रियां भी आ गई हैं, पुरुष भी आ गए हैं, और बालक भी आ गए हैं, युवक भी आ गए हैं, युवतियां भी आ गई हैं, वृद्धजन भी आ गए हैं, भारत देश के लोग भी आ गए हैं, अमेरिका के भी आ गए हैं, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सभी आ गए हैं। क्या कहा? मनुष्य के मात्र इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं षड दोषाः हातव्या, छोड़ने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। और कहते हैं किस प्रकार के मनुष्य को कहते हैं? भूतिमिच्छता, जो मनुष्य इस संसार में भूति माने ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, सरल शब्दों में। संसार में जो व्यक्ति भूति को चाहता है, ऐश्वर्य को चाहता है, धन संपत्ति को चाहता है, उसे अपने जीवन से 6 दोषों को हटा देना चाहिए, नाश कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब बताइए, आप धन संपत्ति को चाहते हैं, ऐश्वर्य को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मत छोड़ना, आप फिर तो अपने पास में उनको रखे रहना। शांति चाहते हैं, यदि शांति नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं हम परेशान रहे, तो फिर मत छोड़ना। और यदि आप चाहते हैं कि जी शांति चाहिए, मुझे धन भी चाहिए और मुझे इस संसार के जो भी ऐश्वर्य है वो सभी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए, तो फिर आपको कहते हैं कि 6 दोष अपने अंदर से नष्ट करने होंगे, उनको हटाना होगा। शायद आप सभी यही चाहते हैं, भूति को चाहते हैं, ऐश्वर्य को चाहते हैं, चाहना भी चाहिए, मैं भी चाहता हूं। तो कहते हैं कौन से? निद्रा, भाई सोने की, अधिक सोने की प्रवृत्ति। सोने का मतलब ये नहीं है कि सोना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जितना हमारे जीवन, शरीर को चलाने के लिए निद्रा आवश्यक है, उतने से अधिक सोते नहीं रहना चाहिए, निद्रा को त्यागना चाहिए। नहीं तो बस सो रहे हैं, सो ही रहे हैं, सोने में जीवन कमा रहे हैं। तो कहते हैं फिर सोने में जीवन कमा रहे हैं, फिर काम धंधा कब करेंगे, पुरुषार्थ कब करेंगे, ऐश्वर्य कहां से मिल जाएगा? सोते हुए व्यक्ति को कोई ऐश्वर्य मिल सकता है क्या? जो व्यक्ति सोता ही रहता है, सोना भी कई प्रकार का है वैसे। एक तो इस प्रकार का सोना है, आंख बंद करके पड़े रहना, और एक विचारों से भी सोना है। तो कहते हैं निद्रा को, माने निद्रा की जो अधिक मात्रा है उसको त्याग देना चाहिए। और दूसरा कहते हैं तंद्रा। तंद्रा यहां पर कहा है ऊंघना। कई लोग क्या है पता नहीं ऐसे ही रहते हैं, आधी नींद में रहते हैं, कुछ भी काम कर, कहीं दुकानदारी कर रहे हैं तो भी ऐसे ही, कुछ काम कर रहे हैं तो भी ऐसे ही, कहीं बैठे हैं तो भी ऐसे ही। तो वो जिसको ऊंघना बोलते हैं जो व्यक्ति ऐसे ऊंघेगा उसका दिमाग एकाग्र रह ही नहीं सकता, उसका मन। तो कहते हैं तंद्रा को छोड़ देना चाहिए और भय को छोड़ देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए बिना मतलब के, है माने अकारण यूं ही डर करके चुपचाप बैठे रहना नहीं चाहिए, भय को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। अर्थात जो कार्य करना है उस कार्य के प्रति भय नहीं रखना निर्भीक होकर के उत्साह पूर्वक वो कार्य करना है, तब धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक, कुछ कार्य करने चले और अंदर से भय बैठा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा जी। दुकान खोलने के लिए चले, अरे जी चलेगी कि नहीं चलेगी, सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, यहां पर कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई पढ़ाने के लिए विद्यालय खोलना चाह, अरे विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे, टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और विद्यार्थी आ गए तो कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे,
फीस देंगे कि नहीं देंगे, धन की व्यवस्था कहां से करूंगा, ये सारी चीज का भय है एक तरह से। तो जो व्यक्ति कार्य करना के लिए आरंभ होता है और इस प्रकार से भयभीत होने लगता है, तो वो व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता? कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कार्य का आरंभ करेगा ही नहीं। तो भय को भी अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। बहुत सुंदर बात है मित्रों। और कहते हैं क्रोध, भूति ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन से क्रोध निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं करता, केवल दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति के पास में जो भी कुछ होता है उसको भी लुटा बैठता है। इसलिए क्रोध को भी नहीं करना, क्रोध को भी अपने कंट्रोल में रखना, तब ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। क्रोध यदि हम करते रहेंगे, अपने व्यवहार में क्रोध हटाएंगे नहीं, तो हम कार्यों को कैसे कर पाएंगे, दूसरे लोगों के साथ कैसे करेंगे, दूसरों से कैसे करवा पाएंगे? कोई भी कार्य नहीं करा सकते क्रोध से। तो दूसरों से ही नहीं, अपने घर वालों से भी नहीं करा सकते, अपने बालकों से भी नहीं करा सकते। यदि उन पर गुस्सा करेंगे वो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? तो कहते हैं क्रोध को भी हटा देना चाहिए। और कहते हैं कितने हो गए? 4 हो गए। आलस्यम, और आलस्य को भी अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। स्फूर्तिवान रहना चाहिए, ठीक, स्फूर्तिवान। नहीं तो कई लोग आलस्य में पड़े रहते हैं। हाँ, बस ऐसे ही सारा दिन निकाल देते। आलस्य की प्रवृत्ति को भी अपने अंदर से नष्ट कर देना चाहिए। हमेशा ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बनना चाहिए। और अंत में कहते हैं दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है कि छोटे से काम को बहुत लंबे समय में करना, कई महीनों में करना। कुछ पुस्तक लिखने के लिए दी, पुस्तक तो वो एक दिन में लिखी जा सकती थी, अर्थात जो भी मैटर दिया था उसको लगा दिए 15 दिन लिखने में। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा, दीर्घ सूत्रता अर्थात प्रत्येक कार्य को विलंब से करने की जिसके अंदर आदत होगी, स्वभाव होगा, वो कहां से सुख, संपत्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्थात जो कार्य जितने समय में होना चाहिए उससे पहले ही कर देना चाहिए। उसको लटका लटका करके नहीं रखना चाहिए। लटकाने, जो कार्यों को लटका के रखता है, अपने जीवन में लटकाने का स्वभाव बना लेता है, वो कोई कार्य पूरा नहीं कर पाता। और जो कोई व्यक्ति पूरा कार्य नहीं कर पाएगा तो वो उसके पास धन संपत्ति कहां से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये 6 दोष बताएं मनुष्य के, कि जो व्यक्ति संसार में धन, ऐश्वर्य, संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने अंदर से निद्रा को अर्थात अधिक सोने की प्रवृत्ति को, और तंद्रा को अर्थात ऊंघने की प्रवृत्ति को, ऐसे तामसिक पदार्थों का अधिक सेवन ना करे तो उसे तंद्रा अपने आप हटेगी। और भय को और क्रोध को और आलस्य को और दीर्घ सूत्रता को, इन 6 को दूर करने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए, अर्थात दूर कर देना चाहिए। ठीक है, ये वस्तुतः आप देखेंगे तो यदि स्वयं जीवन में अपना के देख लीजिएगा तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा, हाँ ये हमारी भौतिक उन्नति और अध्यात्म के पथ की जो उन्नति है उसमें तो है ही बाधक, हमारी भौतिक उन्नति में भी ये महान बाधक है। ठीक है, चलिएगा और क्या कहते हैं? षडैमान पुरुषो जहियात भिन्नाम नावमिवार्णवे अप्रवक्तारमाचार्यम अनधीयान मृत्युजम अरक्षितारम राजानम भार्यां चाप्रियवादिनीं ग्राम कामं च कोपालम वन कामं च नापितम। इसमें कई जो उदाहरण दिए हैं वो थोड़ा सा विवादास्पद भी हो सकते हैं, परंतु उस पर मैं अधिक विचार नहीं दूंगा।
जो अभी हम जो जिनका सीधा हमें लाभ मिल सकता है उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य को 6 प्रकार के में इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, अपने जीवन को सुख और शांति से भरना चाहता है। तो क्या कहते हैं? पहला, षडईमान पुरुषो जहियात, ठीक है। माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इन 6 प्रकार के लोगों को जहियात माने छोड़ना चाहिए। क्योंकि यहां पर एक उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति इनको नहीं छोड़ता है उसकी दशा कैसी होती है, तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की सैर करने के लिए ऐसी नाव में बैठ गया जिस नाव में छिद्र था, छेद था, तो कहते हैं वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। वो नाव जो जिसमें छेद है, वो नाव जैसे ही समुद्र में प्रवेश करेगी धीरे धीरे पानी भरता जाएगा और नाव डूब जाएगी, उसको भी ले डूबेगी, मार देगी। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति इन 6 लोगों को अपनाता है वो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति की अवनति होती चली जाती है, सुख शांति नष्ट हो जाती है। अब कौन से 6 लोग हैं सुन लीजिएगा ध्यान से। मैंने पहले दूसरी बातें सारी बता करके तब अंत में आ रहा हूं। एक तो कहते हैं उपदेश न देने वाला आचार्य। बिल्कुल सही बात। हमने किसी को आचार्य बनाया और वो आचार्य हमें अच्छे उपदेश ही नहीं देता, हमारे कर्तव्य का बोध ही नहीं कराता, बस आचार्य बन के बैठ गए। समाज में अच्छाइयों को प्रचार प्रसार करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, उपदेश नहीं करता, लोगों को बताता नहीं है। तो कहते हैं ऐसे आचार्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसे आचार्य का क्या करेंगे? भाई मैं आचार्य के पद को प्राप्त किया हूं तो मैं कार्य भी तो कर रहा हूं, आपको जागरूक भी तो बना रहा हूं, आपको उपदेश भी तो कर रहा हूं जी। तभी तो मेरा आपके लिए मेरा जो आचार्यत्व है वो लाभदायक है। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, शास्त्रों की बातें बता रहा हूं, तो आपके लिए स्वाभाविक है, आपके लिए बेनिफिशियल है सारा कुछ। परंतु मैं उपदेश ही नहीं करूं, मैं कमरे में बैठ जाऊं वैसे ही अपना और कहूं कि मैं सभी का आचार्य हूं, तो किस बात का आचार्य हूं? कोई मेरा लाभ ही नहीं है। वही कहते हैं ऐसे आचार्य को छोड़ देना चाहिए मनुष्य को यदि अपना हित करना है, तो जो उसे उपदेश ना करता हो। आचार्य बनाते ही हम इसीलिए हैं, हम पुरोहित बनाते ही इसीलिए हैं, हम धर्माचार्य की नियुक्ति इसीलिए करते हैं कि वो धर्माचार्य, वो आचार्य, वो उपदेशक हमें हमारे यदि व्यवहार में कहीं पर गलतियां हो रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, दोष हो रहे हैं, तो हमें सचेत करे और हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उपदेश करे। तो जो नहीं करता है उसको छोड़ देना चाहिए। भाई जाओ तुम अपना, यहाँ पर हमें आप जैसे आचार्यों की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहते हैं? मंत्रोच्चारण न करने वाला होता। और कहते हैं जो यज्ञ है उसके अंदर होता है, ब्रह्मा होता है, अध्वर्यु आदि होते हैं, तो होता का मुख्य रूप से वहां पर पाठ मंत्र उच्चारण करने का कार्य होता है। तो कहते हैं जो यज्ञ में होता पदवी को प्राप्त करके मंत्र का उच्चारण नहीं करता, उसको यज्ञ से बाहर करना चाहिए, क्योंकि उसका वो अपना कार्य नहीं करना, मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा तो यज्ञ पूरा कैसे होगा। और क्या कहते हैं? रक्षा करने में असमर्थ राजा। यदि हमारा राजा हमारी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है तो उसको छोड़ देना चाहिए। उसका लाभ क्या? हम राजा किस लिए बनाते हैं? प्रजा राजा का चयन क्यों करती है? ऐसे व्यक्ति को राजा क्यों बनाती है? क्योंकि उसको ऐसी इच्छा होती है
कि ये व्यक्ति हम सभी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। अब राजा होकर के जो प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो कहते हैं फिर उसका लाभ ही क्या है। ऐसे राजा को तो छोड़ देना चाहिए, वो तो और विपत्तियां लाके रख देगा। ऐसा राजा बनाना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। वही कहते हैं रक्षा करने में असमर्थ राजा को छोड़ देना चाहिए। और अब और कह रहे हैं कटु वचन बोलने वाली स्त्री पत्नी को छोड़ देना चाहिए, इनका ये कहना है। वैसे ये बात तो ठीक ही है, बात ये दोनों के लिए ठीक है। वैसे यहाँ पर पत्नी का कह दिया है, मैंने बताया कि ये जो शास्त्र हैं ये पुरुष प्रधान लिखे गए हैं, परंतु यहाँ पर हम ऐसा संबंध लगा सकते हैं कि कटु वचन वाला यदि कोई स्त्री है तो उसको पुरुष को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमेशा विवाद होता रहेगा, जीवन नरक बन जाएगा। अथवा यदि कोई स्त्री अच्छी है, अच्छे स्वभाव वाली है, मधुर स्वभाव वाली है, परंतु उसका उसका जो पति है वो कटु स्वभाव वाला है, तो भी वही झंझट होगा। तो स्त्री को उस पुरुष को छोड़ देना चाहिए, ये यहां पर ये समझ लेना चाहिए। कटु स्वभाव के साथ में रहना तो दुख को आमंत्रण देना है, समस्याओं को आमंत्रण देना है, ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं आगे, गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले, ये प्राचीन काल के, अभी तो ग्वाले उतने कम हो गए। माने ग्वाला माने गाय को पालन करने वाला व्यक्ति। यदि पहले क्या है, गायों को पालन करते थे, पशुओं को, वो क्या रहते थे, गांव से बाहर रहते थे, कहीं नदी के किनारे आदि, जिनको आभीर बोलते थे पहले। तो इनका कहता है कोई ग्वाला है और वो गांव में रह करके गायों को पालना चाहता है तो ऐसे ग्वाले को छोड़ देना चाहिए। भाई ग्वाले का कार्य तो ये है कि बाहर गायों को चराए, खूब चराएगा गांव जंगलों में, तो गाय दूध देंगी तो उससे दूध दही आदि मिलेगा लोगों को। और जो गांव में ही घुस करके बैठेगा तो उसकी गायें क्या दूध देंगी, कुछ भी नहीं देंगी, ऐसे ग्वाले से लाभ क्या। तो ये प्राचीन काल की व्यवस्था के अनुसार है, वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उस समय के अनुसार है। चलिएगा, और कहते हैं वन में रहने की इच्छा वाले नाई को छोड़ देना चाहिए। और कोई बाल काटने वाला जो नाई व्यक्ति है, प्राचीन काल की व्यवस्था, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, अभी तो अलग बदल गया है कि वो नापित सोचता है कि मैं जंगल में रहूंगा जी, तो लोगों को उसका क्या लाभ। भाई नापित का कार्य तो लोगों को गांव में चाहिए, शहर में चाहिए, नगर में चाहिए, बाल आदि कटवाने के लिए। और वो यदि वहां जंगल में रहना चाहता है तो ऐसे कहते नापित को छोड़ देना चाहिए, कहते माने इन 6 को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति समुद्र की सैर करने की इच्छा करता है और उसको पता लग गया कि भाई इस नाव में तो छेद है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उस नाव को छोड़ देता है, उससे सैर नहीं करता, बिना छिद्र वाली नाव को पकड़ करके सैर करता। तो कई बातें इसमें बहुत विशेष आई हैं और ये क्या है, उस समय की व्यवस्था के अनुसार इसमें आई हैं और कुछ अभी भी हैं, अभी भी हमें लागू करनी चाहिए। एक तो आचार्य, जो आचार्य उपदेश नहीं करता हो, कर्तव्य को नहीं बताता हो, ऐसा हमारा धर्माचार्य पुरोहित, उसको अपने से दूर रखना चाहिए, उसको कोई दान दक्षिणा देना नहीं चाहिए, तो लाभ ही क्या उसका। ये तो हम अभी भी वर्तमान में भी लागू होने वाली बात है। इसी प्रकार से भार्या की भी बात आई है, पति पत्नी की, तो थोड़ा भाई स्वभाव को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं सुधरता है तो अलग अलग रहने में ही सुख शांति है दोनों, ठीक है। और इसमें राजा की भी आई, अर्थात जो आज की व्यवस्था के अनुसार हम ऐसे ही अपने देश में, भारत देश में प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, तो हमें ऐसे ही नेता को चुनना चाहिए जो प्रजा का हित करने में समर्थ हो, ठीक है। जो प्रजा के हित करने में समर्थ नहीं है, ऐसे नेता को नहीं चुनना चाहिए, नहीं तो हम दुखों को पाएंगे, कष्टों को पाएंगे, ठीक है। बहुत सुंदर बात कही है। और बस ये है, और जो नापित वाला उदाहरण है और गोपाल वाला उदाहरण है, वो वर्तमान में तो कहीं ऐसा
घट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दुकानें तो आजकल जंगल में कौन जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता, सभी तो दुकान मार्केट में खोलना चाहते हैं। और जो दुग्ध आदि गऊ आदि का पालन है वो भी आजकल नगरों में ही समीप में ही करना पड़ता है, जंगल में करेंगे तो कौन लाएगा। चलिएगा, बहुत सुंदर बातें बताई इसमें। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में बहुत सुंदर और अभी आएगा कि वही कि मनुष्यों को 6 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो दोषों को छोड़ने के लिए बताया, अगली कक्षा में बताएंगे कि जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है तो वो मनुष्य इन 6 गुणों को कभी ना छोड़े। तो आगे कहते हैं, षडेवतो गुणाः पुंसा नहातव्या कदाचन, सत्यम दानमनालस्यम असूया क्षमा धृति। अगली कक्षा में बात करेंगे मित्रों। आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो अवश्य शेयर कीजिएगा, 100 200 लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। आप ही हमारे माध्यम हैं इन अच्छी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। आप सभी का मैं हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप सभी के साथ जुड़ने का यह सुअवसर मिला है, और ऋषियों की बातें, हमारे विद्वानों की बातें आप तक पहुंचाने का यह एक मुझे आप सभी ने सुअवसर दिया है। मेरे माध्यम से यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होता है तो मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो उसका पुण्य मुझे भी अवश्य मिलेगा। सभी को सादर नमस्ते।